हाय लर्नर्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ से। तो ये है हमारा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। देखिए ये क्या बता रहे हैं हमें चैप्टर में, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अर्थ में 2 मूवमेंट्स होती हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट है वो है रोटेशन, जो सेकंड मूवमेंट है वो है रेवोल्यूशन। अब क्या है, इस चैप्टर में हम इन्हीं 2 मूवमेंट्स को डिटेल से स्टडी करेंगे कि रोटेशन क्या होती है और रिवोल्यूशन क्या होती है। तो स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ रोटेशन, कि क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, राउंड निकालती रहती है। ठीक है, इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसीजर को रोटेशन बोलते हैं। अब ये जो रोटेशन है ये किस डायरेक्शन में होती है, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में होती है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके भी बता देती हूँ कि ये एक क्लॉक है। ठीक है, अब इसके टाइम के साथ हम मैच करते हैं कि देखिए 12 o'clock के बाद क्या टाइम होता है, 1 o'clock। 1 o'clock के बाद क्या टाइम होता है, 2 o'clock। यानी कि घड़ी किस दिशा में चल रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट जो हमारी अर्थ है वो क्या करेगी, घड़ी की उल्टी दिशा में मूव करती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। तो आज से अगर आपसे पूछे कि अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये बोलना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, मूव करता है। क्लियर होता है बिल्कुल आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। अब इसी घूमने के चक्कर में, इसी रोटेशन के कारण क्या होता है, अर्थ पे डे एंड नाइट, रात और दिन क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है। हम बोलते हैं ना कि दिन हो गया, फिर हम बताते हैं कि रात हो गई। अगर 8 o'clock हो जाए रात के, हम बताते हैं, या फिर दिन के बताते हैं कि 8 o'clock हुए हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये रोटेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड, उसके जो सराउंडिंग में क्या है, उसकी एक्सिस है। ठीक है, अपनी एक्सिस पे जो अर्थ है वो 24 घंटे लगाता है घूमने में, रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है अर्थ को। तो हम बताते हैं कि इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, डे बोलते हैं। नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि जो एक दिन है उसमें कितना टाइम होता है, तो हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन रीड आउट करते हैं, द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री और एट 66.5 टू इट्स प्लैनेट ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि इसी जो डिग्रीज के बीच में है जो अर्थ है वो मूव करती रहती है अपने एक्सिस के अराउंड। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज लाइटेड अप एंड दस हैज़ द डे। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी अर्थ है एंड ये सन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है कि अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सन के पास है। बिल्कुल सन का जो चेहरा है वो जिस तरफ है उसी टाइप से हमारी अर्थ का चेहरा भी सन की तरफ है। ठीक है, अब इसी की वजह से क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। अब देखिए जिस टाइम आपको ये वीडियो मिलेगी तब क्या हो रहा है, दिन ही हो रहा है ना। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रखा है, उसने अपना चेहरा, अपना फेस सन के सामने कर रखा है, तभी हम क्या हुआ है, दिन हुआ है। अब उसके थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब वीडियो अपलोड होगी एंड आप वीडियो देख लोगे तो उसके बाद क्या है, रात हो जाएगी। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ वाला जो पार्ट है वो घूम कर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या है कि सन का फेस तो इस साइड है और अर्थ का फेस किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। तो क्या है कि सन का जो फेस है वो उल्टी साइड है और अर्थ का फेस किसी और साइड है, जिसकी वजह से क्या है, हमें लाइट नहीं मिल पाएगी और क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या है, द सर्कल दैट सेपरेट्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि वो सर्कल जो दिन को और रात को बांटता है उसको क्या बोला जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं,
तो रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ तो आप सभी को ही पता है, डे और नाइट। अगर अर्थ घूमेगी ही नहीं तो दिन और रात नहीं होंगे, एक ही चीज़ होकर रह जाएगी, चाहे दिन या फिर रात। सेकंड जो है, बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड इट्स फ्लैटरिंग एट द पोल्स। मतलब क्या है कि इक्वेटर के साइड पे, इक्वेटर क्या है, ये हमारा ग्लोब मान लीजिए, इस साइड इक्वेटर है, ठीक है। अब क्या है, जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, इस टाइप से अंदर की साइड है, बल्ज्ड है इन साइड, बट फ्लैटरिंग है पोल्स पे। अब इसलिए मैं आपको ये बताया था पिछले चैप्टर में भी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे होने की वजह से क्या होता है, जब हम इक्वेटर के पास होते हैं तो उस साइड गर्मी जो है, जो समर मान सकते हैं या फिर धूप है, वो ज़्यादा रहती है, बट पोल्स पे क्या है, ठंड ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो सन है वो किस साइड ज़्यादा है, इक्वेटर वाली साइड हमेशा पोजीशनिंग में रहता है, उसकी रेस जो है स्लैंटिंग रहती है। जो थर्ड इफेक्ट है अर्थ के रोटेशन का, वो है मूविंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ ऑफ द विंड एंड ओशियन करंट tied in the ocean due to gravity of the moon, sun and due to centrifugal force by rotational motion which act outwards। मतलब क्या है, यहाँ पे कई वर्ड्स नए आ गए हैं, कई स्टेटमेंट्स नई आ गई है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसमें आई वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि ये अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है, कुछ भी है, अगर कोई ऐसा फोर्स है जो किसी चीज़ को इसी पाथ में, इसी सर्कल में घूमने को मजबूर कर देता है, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि समुंदर में क्या है, ये अगर ओशियन बना देते हैं तो इसमें जो है ये लहरें उठती हैं। तो ये लहरें भी किन की वजह से उठती हैं, तो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से उठती हैं और फिर उसके बाद क्या है, बैठ जाती हैं, अप एंड डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो ये क्या है, टाइड्स जो है इस टाइप से मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थ रोटेशन। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन को। तो आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है एंड चैप्टर को हम इसी तरीके से बिल्कुल आम भाषा में रीड आउट करेंगे। थैंक यू।